लेके। मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज़ इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगी कि यार ये बड़ी निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात ये होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी 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 डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान खत्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहें, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान? तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपको। देखिए, बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहाँ पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है, और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफ़ी टाइम से, और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा, ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है, चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो। उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। आईएसआई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है, और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है। मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है बंदर। दे आर लाइक दैट। तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुदकुश हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 FC वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें। अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, टीटीपी ने उसकी दे टुक क्रेडिट फॉर द अटैक,
एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है टीटीपी ने, राइट? और टीटीपी कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहां पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है। लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शंस, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका। पिछले 15-20 साल से क्वेटा शूरा हम क्या सोचिए, क्या है क्वेटा शूरा भाई? क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग। अब ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या एफसी पे ऊपर अटैक हो रहा है। और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है। 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं। अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को, हमें नहीं पता। देखा आपने कि किस तरीके से दिया स्नाइपिंग। अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल। स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, एक स्पेशलाइज स्किल है। स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है। स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स। सो इनके पास पहली तो बात हथियार कहां से आए, ठीक है, और दूसरी चीज इनको सिखाया किसने है? अब तो इंडिया नहीं है ना वहां पे, है ना। अभी शिरीन मजारी हैं। अब देखिए ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो शिरीन मजारी ने फटाफट ट्विटर में आया कि रॉ की साजिश है और ये सब, वो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरियों का। शिरीन मजारी तो वॉरमोंगर भी है शिरीन मजारी। और शिरीन मजारी है कौन? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है वैभव। ये लोग, मैं बता रहा हूं, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी किसी दिन, समझ लीजिए। पाकिस्तान हैज अ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्ट इमेजिन। एनीवे, सो कॉमेडी अपार्ट, हुआ है क्या कि शिरीन मजारी ने तो बोला कि वो हर समय जंग की बात करती है और बड़ा जोश और जज्बा उस खातून में, बढ़िया चीज है। लेकिन उसकी बेटी, शिरीन मजारी की बेटी, पाकिस्तानी फौज को कहती है बुज़दिलों की फौज है, ये फौज नाकारा है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हम तो नंबर 1 मानते हैं यार, हमने कब मना कर, हम तो कहते हैं आईएसआई नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1। मैं पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी बेटी कहती है कि ये यूजलेस बेकार फौज है, निकम्मी ना। एक छोटा सा वीडियो इनको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फौज के बारे में उसके क्या जज्बात हैं, फिर हम वापस आते हैं। लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है। आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लेटर पे दे दिया है। लानत है उस फौज पर जो अपने DHAs और फौजी फर्टिलाइजर से पैसे कमाती है और ऑर्डिनरी लोग, जो आम आदमी है, उसकी जिंदगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन दहशतगर्दों को। इस फौज की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है, सबका हक बनता है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को बर्बाद करके रखा। हजारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को, किस चीज के लिए दे रहे हैं? कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कि हमारे बच्चे एम्बुलेंसेस में मर रहे थे, कि हमारी जिंदगियां हराम हुई हुई थी। ये हमारी फौज है। फौज और दहशतगर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा शिरीन मजारी की बेटी। अब देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है वैभव, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे गाते हैं गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हैं उनके बच्चे, और जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। तो ये चक्कर है इनका। तो आपने देख लिया, एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो, पाकिस्तानी फौज हमला करे, हिंदुओं को मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बेटी कहती है अच्छा ये फौज, ये तो नाकारा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती, नालायक है, बुरी फौज है ये वो। तो ये एक ही घर में चल रहा है ये सब। एंड दैट इज बिकॉज इनका दीन ईमान कुछ है नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है।